शब्दों के बारे में कुछ विचार आगे कल्पना में भी न रहा होगा महावीर और बुद्ध को कि वे जिन बातों को कह रहे हैं वे झगड़े के बायस बन जाएगी, झगड़े का मूल कारण बनेगी, झगड़े के कारण बन जाएगी। बुद्ध भगवान ने कहा था मेरी कोई मूर्ति न बनाए, लेकिन आज जमीन पर जितनी बुद्ध की मूर्तियां हैं और किसी की भी नहीं हैं। किसी की इतनी मूर्तियां नहीं हैं जितनी कि बुद्ध की है। और बुद्ध जीवन भर कहते रहे हैं कि मेरी कोई भी मूर्ति न बनाई जाए, क्योंकि मूर्ति से क्या प्रयोजन है, मूर्ति से क्या प्लानिंग है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, इसलिए मेरी पूजा का भी कोई कारण नहीं है। लेकिन जितनी पूजा बुद्ध की होती है उतनी किसी और की नहीं। चीन में तो एक मंदिर है, एक मंदिर जिसका नाम है 10,000 बुद्धों का मंदिर। 10,000 मूर्तियां हैं एक ही मंदिर में। पूरा पहाड़ का पहाड़ खोद कर 10,000 मूर्तियां बनाई गई एक ही मंदिर के लिए। कोई 350 वर्षों में पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ। 10,000 बुद्धों का मंदिर। अरबी और उर्दू में तो बुद्ध शब्द मूर्ति का अर्थवाची हो गया है। बुद्ध का बिगड़ता हुआ रूप है। इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की कि बुद्ध यानी बुद्ध यानी मूर्ति हो गया, बुद्ध यानी मूर्ति ही हो गया। और इस बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्तियां बिल्कुल नहीं बनाना। तो इतनी सारी मूर्तियां किसने बनाई? कौन मिल गए इन मूर्तियों को बनाने वाले लोग? किन्होंने ये पुजाएं गढ़ी? जरूर कुछ और लोग भी पीछे काम कर रहे हैं। धर्म की इजाद और धर्म का अनुभव जिन्हें होता है वे ही धर्म के संगठक नहीं हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर उनकी बात चले तो दुनिया में धर्म का कोई संगठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगठन से धर्म का क्या संबंध। महावीर को जो ज्ञान उपलब्ध होता है वह तो उन्हें अकेले में उपलब्ध होता है, समूह में तो उपलब्ध नहीं होता, भीड़ में तो उपलब्ध नहीं होता। बुद्ध को जो ज्ञान उपलब्ध होता है वह भी एकांत में ही उपलब्ध होता है। कोई सेना और फौज बनाकर तो उपलब्ध नहीं होता। क्राइस्ट को या मोहम्मद को भी जो ज्ञान उपलब्ध होता है वह भी नितांत, एकांत और तन्हाई में उपलब्ध होता है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।